नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। हाइब्रिड मोड में चलेंगी 5वीं तक की कक्षाएं, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार का फैसला। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में पढ़ाई का विकल्प दिया है। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अब वे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से पढ़ सकेंगे। अभिभावकों को अपनी सुविधा अनुसार विकल्प चुनने की अनुमति होगी। बता दें कि हाइब्रिड मोड का मतलब यह है कि अब दिल्ली के स्कूलों में 5वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलेंगी। सरकार के इस कदम के बाद जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं वे स्कूल भेज सकते हैं, लेकिन जो माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन कराना चाहते हैं वे ऑनलाइन करा सकेंगे। एनआईए करेगी दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच। अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग के बाद लिया फैसला, जाने हर अपडेट। जी हां, लाल किला ब्लास्ट केस में बड़ा अपडेट सामने आया। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच सौंप दी है। अमित शाह ने मंगलवार सुबह 11 बजे के करीब हाई लेवल मीटिंग की। इसी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास हुए विस्फोट के मामले में मंगलवार को यूएपी के तहत प्राथमिकी दर्ज की और राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर छापे मारे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लाल किले के पास जिस कार में सोमवार शाम को विस्फोट हुआ उसके ड्राइवर का कथित तौर पर फरीदाबाद स्थित आतंकवादी मॉड्यूल से संबंध था। दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सब्सिडी के लिए बनेगा अलग फंड। राजधानी की सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर काम तेज कर दिया। इस पॉलिसी के तहत 5 सूत्रीय एजेंडा तैयार किया गया, जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उनकी बैटरियों से भविष्य में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने की व्यवस्था भी शामिल है। साथ ही गाड़ियों पर दी जाने वाली सब्सिडी के लिए अलग से इलेक्ट्रिक व्हीकल फंड बनाने का भी प्रस्ताव है। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लेकर सरकार द्वारा शिक्षा मंत्री आशीष सूद की अध्यक्षता में गठित समिति के सामने जल्द ही एक प्रेजेंटेशन पेश किया जाएगा। बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की सबसे बड़ी समस्या गाड़ियों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर है। इसलिए सरकार मौजूदा सब्सिडी दरों पर बढ़ाने के साथ साथ फंड की कमी को दूर करने के लिए अलग से इलेक्ट्रिक व्हीकल फंड तैयार करेगी। फिलहाल सरकार 4 व्हीलर्स पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये और 2 व्हीलर्स पर 5,000 रुपये प्रति किलोवाट अधिकतम 30,000 रुपये तक की सब्सिडी देती है, जिसे सरकार बढ़ाना चाहती है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लाल किला ब्लास्ट में राजनाथ सिंह ने दी कड़ी चेतावनी, जाने और क्या कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को भरोसा दिलाया कि लाल किले पर हुए धमाके के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। यह बात उन्होंने दिल्ली डिफेंस डायलॉग में कही। राजनाथ सिंह का कहना है कि मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि इस दुखद घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा और उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टर्स ऑफ डेथ पहले ही लिख चुके थे ब्लास्ट की स्टोरी। फरीदाबाद से पकड़ा गया था 2900 किलो बम बनाने का सामान। जी हां, कल सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद के फतेहपुर तागा गांव में डॉक्टर मुजमिल शकील द्वारा किराए पर लिए गए 2 घरों पर छापेमारी के दौरान 2900 किलोग्राम आईईडी बनाने की सामग्री बरामद की थी। इसके बावजूद शाम को ही लाल किले पर ब्लास्ट हो गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि टेरर मॉड्यूल के डॉक्टर्स ऑफ डेथ क्या इस हमले की पटकथा पहले ही लिख चुके थे या फिर अपने साथियों की गिरफ्तारी होने के बाद बदला लेने के लिए इस ब्लास्ट की प्लानिंग की गई। ऐसा इसलिए क्योंकि कार में सवार पुलवामा का डॉक्टर उमर मोहम्मद भी इसी मॉड्यूल का हिस्सा बताया जा रहा है। हालांकि मामले पर अभी खुलकर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मगर जिस तरह पुलिस ने यूएपीए के तहत केस दर्ज किया इससे भी साफ है कि यह मामला एक आतंकी साजिश है। जितनी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद हुआ है उससे साफ था कि इनकी साजिश कुछ बहुत बड़ा करने की थी। दिल्ली कार धमाके में मारा गया डॉक्टर उमर साजिश का था मास्टरमाइंड, सूत्र से पता चला। दिल्ली में लाल किले मेट्रो के पास सोमवार यानी कि 10 नवंबर को शाम चलती कार में हुए धमाके के बाद राजधानी में हाई अलर्ट है और इस हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि दिल्ली पुलिस सहारनपुर, फरीदाबाद और गुजरात के कनेक्शन की भी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क किया। गुजरात से पकड़े गए 3 संदिग्धों से दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े जानकारी को लेकर जांच करने के लिए कहा है। गुजरात से पकड़े गए संदिग्धों का संपर्क डॉक्टरों से था या नहीं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।
दिल्ली ब्लास्ट के बाद लाल किला, मेट्रो स्टेशन और बाजार बंद, चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर। दिल्ली में धमाके के बाद लाल किला, मेट्रो स्टेशन और बाजार को बंद कर दिया है। पुलिस पूरी दिल्ली में कड़ी निगरानी रख रही है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और पूरे इलाके में सुरक्षा जांच चल रही है। वहीं लाल किले के आसपास के सभी बाजार बंद किए गए। सुरक्षा को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया। पुलिस की हर गतिविधियों पर पैनी नजर है। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों में होगी 5000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती, सुधरेगा छात्र शिक्षक अनुपात। दिल्ली सरकार राजधानी के सरकारी स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात को सुधारने के लिए 5346 स्नातक शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने इसके लिए रिक्तियां निकाली है। इस कदम से 6ठी से 10वीं तक के छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलेगी और शिक्षकों की कमी दूर होगी। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि गणित, विज्ञान जैसे विषयों को मजबूत करने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है। इच्छुक उम्मीदवारों ने इसके लिए आवेदन भी कर दिया। अब जल्द ही चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई नियुक्तियों को दिल्ली सरकार और नगर निगम के स्कूलों में तैनात किया जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट पर नया खुलासा, मसूद अजहर की बहन के संपर्क में थी शाहीन, मिला था भारत में महिला ब्रिगेड बनाने का टास्क। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद जेएस की महिला विंग की हेड डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी से कई खुलासे हुए। वहीं मसूद अजहर की बहन शहीदा अजहर के संपर्क में थी और उसके कहने पर भारत में महिला आतंक ब्रिगेड बना रही थी। वह शाहीन जेएस के जमात उल मोमिनात संगठन से भी जुड़ी हुई थी। डॉक्टर शाहीन लखनऊ की रहने वाली है और गिरफ्तार किए गए आतंकी डॉक्टर मुजमिल की गर्लफ्रेंड भी है। एक दिन पहले सोमवार को उसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। 100 मीटर दूर तक बिखरे लाशों के चिथड़े, हर तरफ दहशत का मंजर, दर्दनाक है दिल्ली ब्लास्ट की तस्वीरें। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में धमाका हुआ जिसमें दहशत फैल गई। धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। धमाका इतना तेज था कि आसपास की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया और घायलों से मुलाकात की। बता दें कि लाल किला के आसपास सोमवार के शाम को भी लोग रोजाना की तरह बाजार और मेट्रो स्टेशन के पास से आ जा रहे थे, लेकिन किसी अंदाजा नहीं था कि यहां धमाका हो जाएगा। सोमवार को शाम ढहने के बाद जैसे ही घड़ी में 6:52 तो हुआ, लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास तेज धमाका हो गया। दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 3 लागू, इन पाबंदियों का करना होगा पालन। दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेड 3 के प्रतिबंध लागू कर दिए। सोमवार को दिल्ली का AQI 365 दर्ज किया गया था, लेकिन मंगलवार सुबह यह 425 तक पहुंच गया। प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए ग्रेड 3 के तहत कई पाबंदियां लगाई गई है। बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सोमवार यानी 10 नवंबर को दिल्ली का औसत AQI बहुत खराब श्रेणी में 365 दर्ज किया गया था, जिसमें तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण मंगलवार यानी 11 नवंबर को सुबह 9 बजे दिल्ली का AQI गंभीर श्रेणी में 425 दर्ज किया गया। में ग्रेड 3 के प्रतिबंध के तहत एनसीआर में अब ध्वस्तीकरण, गैर जरूरी निर्माण कार्य और पुराने डीजल वाहनों पर रोक लग जाएगी। रेड जोन में दिल्ली, कई इलाकों में AQI 450 के पार, बवाना, रोहिणी और मुंडका सबसे ज्यादा प्रभावित। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर और गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंच गया। यहां मंगलवार सुबह 7 बजे AQI 450 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। बवाना, रोहिणी और मुंडका सबसे अधिक प्रभावित थे। सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाए, लेकिन अभी तक कोई खास असर नहीं दिखा है। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह 7 बजे तक हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। आनंद विहार में AQI 442, अलीपुर में 434, बवाना में गंभीर प्लस श्रेणी में AQI 465, रोहिणी में 451, मुंडका में 455, वजीरपुर में 460, पंजाबी बाग में 451 और ITO में 433 और चांदनी चौक में 420 से दर्ज किया गया है। सामने आई मृतकों की सूची, अब तक 2 शवों की हुई पहचान, अमरोहा और दिल्ली के रहने वाले हैं मृतक। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद मृतकों की सूची जारी की गई है, जिसमें से 2 शवों की पहचान हो चुकी है। मृतकों में एक अमरोहा और दूसरा दिल्ली का रहने वाला। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद डरा पाकिस्तान, पीएम शहबाज ने की बैठकें, बॉर्डर पर दौड़ाने लगा फाइटर जेट से। दिल्ली कार धमाके के बाद भारत की कार्रवाई की आशंका से पाकिस्तान कांप उठा। उसने घबराहट में राजस्थान से सटी सीमा पर अपनी वायुसेना की पेट्रोलिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इमरजेंसी बैठक तक कर ली। पीएम शहबाज शरीफ भी देर रात तक NSA और DGISI के साथ बैठकें करते रहे।
दिल्ली धमाके के बाद एएसआई का बड़ा कदम, 3 दिन तक लाल किला रहेगा बंद। जो सोमवार यानी कि 10 नवंबर शाम को लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट के कारण राजधानी दिल्ली में दहशत का माहौल है। इस घटना के बाद से सभी स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को तत्काल बढ़ा दिया गया। सभी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, जो धमाके के हर एंगल से गहन जांच कर रही है। इस बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एहतियाती कदम उठाते हुए सुरक्षा कारणों से लाल किला को 3 दिन के लिए बंद कर दिया। इस दौरान लाल किले में एंट्री बंद रहेगी। जांच एजेंसियों को फिदायीन हमले का शक, कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद सवार था या नहीं, होगी डीएनए जांच सूत्रे। जी हां, दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए कार विस्फोट की अब एक संदिग्ध आतंकी हमले के रूप में जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांचकर्ताओं ने पुष्टि की है कि एक हुंडई i20 कार विस्फोटकों से भरी हुई थी और लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास साजिश के तहत विस्फोट किया गया था। ब्लास्ट में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है और काफी सारे लोग घायल हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को कई अहम सुराग हाथ लगे। रिपोर्ट के मुताबिक लाल किले के बाहर कार में हुए धमाके को आतंकी हमला माना जा रहा है। बताया गया कि कार में विस्फोटक लगाया गया था और फिर धमाका किया गया। एजेंसियों को फिदायीन हमले का शक है। दिल्ली ब्लास्ट हमले पर शुरू हुई सियासत, कांग्रेस ने अमित शाह पर साधा निशाना, कहा इस्तीफा दो और घर जाओ। जो बीते दिन राजधानी में हुए हमले ने अब सियासी तुल पकड़ लिया। राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस हमले को मुद्दा बनाकर इस पर सियासत शुरू कर दी गई है। इसी बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वो तो कहते हैं कि कोई घुसपैठिया नहीं घुस रहा, तो ये घटनाएं कैसे हो रही है। कुछ दिन पहले पहलगाम में हमारे बच्चों की हत्या कर दी गई, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, फिर भी कहते रहते हैं कि वो सब ठीक कर देंगे। दिल्ली ब्लास्ट पर सामने आया पीएम मोदी का बयान, बोले गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। जो दिल्ली ब्लास्ट पर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया। पीएम बोले हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी इस समय 2 दिवसीय भूटान के आधिकारिक दौरे पर गए। इस दौरे के दौरान उन्होंने वहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि इस आतंकी घटना के पीछे शामिल किसी भी षड्यंत्रकारी को बख्शा नहीं जाएगा। धमाके से पहले 7 बार बिकी कार, मालिक नहीं बदला, 3 घंटे मस्जिद के पास खड़ी रही, फिर 4 मिनट बाद धमाका। ये दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास सोमवार शाम हुए विस्फोट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना ने न केवल राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए, बल्कि जांच एजेंसियों को भी एक जटिल जाल में उलझा दिया। प्रारंभिक जांच के अनुसार जिस सफेद रंग की i20 कार में विस्फोट हुआ, उसके 7 मालिक बदल गए, लेकिन यह कार दूसरे खरीदार के नाम पर नहीं रही। यही कार अब इसी आतंकी साजिश की सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है। दूसरी ओर लाल किले पर धमाके के बाद दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। संसद भवन, इंडिया गेट, हवाई अड्डा और मेट्रो नेटवर्क समेत सभी प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं, दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट में उजड़ गई इन 5 परिवारों की जिंदगियां, बिखर गए सपने, अपनों के चेहरे देख फूट फूट कर रोए परिजन। दिल्ली में हुए ब्लास्ट ने 3 परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। मैं सपनों को खोने के गम में डूबे परिजन फूट फूट कर रो रहे हैं। इस हादसे ने कई जिंदगियां उजाड़ दी और अनगिनत सपने चकनाचूर कर दिए। मृतकों के परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल है और हर तरफ मातम छाया हुआ है। लाल किला धमाके में मारे गए मृतक अमर कटारिया की मां और पत्नी का रो रो करके बुरा हाल है। अमर कटारिया दिल्ली के श्रीनिवासपुरी के रहने वाले थे। दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई में हाई अलर्ट, सिद्धि विनायक मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई। ये दिल्ली में हुए धमाके के बाद मुंबई में हाई अलर्ट जारी किया गया। मुंबई स्थित सिद्धि विनायक मंदिर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि दिल्ली में सोमवार यानी कि 10 नवंबर शाम को लाल किला के पास हुए धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई है और 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मामले की जांच जारी है। बता दें कि श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर मुंबई का सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली गणेश मंदिर है। इसे इच्छा पूरी करने वाला गणपति कहा जाता है। हर मंगलवार को यहाँ लाखों भक्तों की भीड़ लगती है। यह मंदिर 200 साल से भी ज्यादा पुराना है और मुंबई के प्रभात देवी दादर के पास स्थित है। दिल्ली में जिस कार में हुआ धमाका, 29 अक्टूबर का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, गाड़ी में दिखे। ये दिल्ली में लाल किला के पास कार में हुए बम धमाके की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। जिस हुंडई i20 कार में ब्लास्ट हुआ था, उसका 29 अक्टूबर का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। दिल्ली में लाल किला के पास कार में हुए बम धमाके की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। जिस हुंडई i20 कार में ब्लास्ट हुआ था, उसका 29 अक्टूबर का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। वीडियो हरियाणा के फरीदाबाद का है, जिसमें 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में गाड़ी में 2 लोग आगे और तीसरा पीछे बैठा हुआ दिख रहा है।
फरीदाबाद पुलिस का एक्शन, अल फलाह यूनिवर्सिटी में 52 लोगों से पूछताछ, 6 को उठाया। दिल्ली में लाल किला के बाहर हुए कार धमाके की जांच आतंकवादी हमले के एंगल पर पहुंच गई है। फरीदाबाद पुलिस अल फलाह यूनिवर्सिटी में दबिश देकर छात्रों, प्रिंसिपल समेत 52 लोगों से पूछताछ की है, साथ ही 6 को उठा लिया है। दिल्ली में लाल किला के बाहर हुए कार धमाके की जांच आतंकवादी हमले के एंगल पर शुरू की गई है। दिल्ली पुलिस के साथ ही फरीदाबाद पुलिस भी एक्शन मोड में है। जांच टीमों ने पुलवामा के डॉक्टर उमर नबी पर फोकस किया। सूत्रों की माने तो उमर नबी की ही धमाके वाली हुंडई i20 कार को चला रहा था। इस बीच फरीदाबाद पुलिस अल फलाह यूनिवर्सिटी में दबिश देकर छात्र, प्रिंसिपल समेत 52 लोगों से पूछताछ की है। यही नहीं, 6 लोगों को उठा भी लिया है। एक कौन है तारिक अहमद मलिक, जिसे जम्मू कश्मीर से किया गया गिरफ्तार? दिल्ली ब्लास्ट केस से क्या लिंक? जो दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट के मामले में तारिक मालिक के नाम शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी जम्मू और कश्मीर के संबूरा गांव से हुई है। में दरअसल सोमवार की साल करीब 7 बजे एक सफेद रंग की i20 कार में तेज धमाका हो गया था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक तारिक और आमिर को पूछताछ के लिए श्रीनगर ले जाया गया, जबकि उमैस राशिद कश्मीर के पंपोर में है। जानकारी के मुताबिक तारिक अहमद मलिक 40 साल का और जम्मू कश्मीर में स्थित बैंकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है। दिल्ली में विस्फोट के कुछ घंटे पहले पुलिस ने 3 डॉक्टरों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर सफेद पोश आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने और 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री जब्त करने का दावा किया था। अगले 45 दिन दिल्ली की इस सड़क पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, लग सकता है घंटों का जाम, समझिए पूरा रूट। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल निकासी की मरम्मत व नवीनीकरण कार्य के चलते राजधानी के व्यस्तम मार्गों में से एक नए रोहतक रोड पर अगले 45 दिनों तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। यह काम कनाल टी पॉइंट से लेकर जखीरा फ्लाईओवर तक पंजाबी बाग की दिशा में किया जा रहा है। यह कार्य 9 नवंबर शुरू हुआ तो लगातार 45 दिन चलेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक इस मार्ग पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।